नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जियो जीके में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हम भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब उसी क्रम में हम भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी के विषय में चर्चा करेंगे। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो इस भारत परिषद अधिनियम के जानने से पहले हम 1861 के बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि 1861 में क्या हुआ था। 1861 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उसमें यह हुआ था कि भारतीयों को कानून बनाने के लिए भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत कर दी गई थी। जिसका कारण यह था कि अंग्रेज ये सोचते थे कि अगर हम भारतीयों को अपनी परिषद में शामिल करने लगते हैं तो भारतीय में विद्रोह की भावना का विकास नहीं होगा और हम यहाँ आसानी से शासन कर पाएंगे। लेकिन उनका यह मानना गलत था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों में पर्याप्त राष्ट्रीयता की भावना आ गई थी और सभी का लक्ष्य था भारत की आज़ादी। तो 1885 में क्या होता है, 1885 यानी 1885 ईस्वी में क्या होता है, 1885 में होता है एक पार्टी की स्थापना या पार्टी का गठन होता है, जिसको नाम दिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में एक पार्टी का गठन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना होती है मुंबई में और जिसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। परीक्षा में प्रश्न भी बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, तो ये 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, इस पार्टी का ब्रिटिश सरकार से कुछ मांग रहती है। तो इन मांगों की पूर्ति के लिए ही 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया था। अब वो मांग कौन कौन सी थी। पहली मांग ये थी कि आपकी जो विधान परिषद है, ब्रिटिश सरकार की जो विधान परिषद है, उसकी कमियों को दूर किया जाए, मतलब उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं। दूसरी मांग इलेक्शन को लेकर थी कि जो गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति होती है उसमें इलेक्शन यानी ओपन इलेक्शन चुनाव किया जाए, ताकि सभी भारतीयों को उसमें मौका मिले और लोग अपने लिए सदस्यों का चुनाव खुद कर सकें, जो चुनाव अब होते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली मांग थी विधान परिषद में रिफॉर्म्स को, वो मांग तो ब्रिटिश सरकार ने आसानी से मान ली। लेकिन जो दूसरी मांग इलेक्शन का था, तो ब्रिटिश सरकार ये नहीं चाहेगी कि भारत में इलेक्शंस का प्रावधान हो, यानी लोगों को चुनने की आज़ादी हो। तो उसके लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं विधान परिषद में रिफॉर्म्स क्या क्या हुए। इसमें ये पहला हुआ कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। दूसरा ये हुआ कि विधान परिषद के कार्यों में भी वृद्धि कर दी गई। विधान परिषद के
कार्यों में वृद्धि कर दी गई। इसमें ये किया गया कि ये लोग बजट पर विचार विमर्श कर सकते हैं। बजट पर विचार विमर्श कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अपने सवाल पूछ सकते हैं, बजट पर विचार विमर्श कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी मांग थी इलेक्शन को लेकर कि गैर सरकारी सदस्यों की जो नियुक्ति होती है उसमें इलेक्शन का प्रावधान किया जाए, मतलब लोग अपने सदस्यों का चुनाव कर सकें। लेकिन इस मांग को ब्रिटिश सरकार पूर्ण रूप से नहीं मांगती है और एक रास्ता निकालती है इनडायरेक्ट इलेक्शन का। तब इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता था, 1861 में होता था कि वायसराय जो था वो गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति खुद कर लेता था। मतलब किसका चुनाव करना है, किस व्यक्ति का चुनाव करना है, वो स्वयं चुन लेता था। लेकिन अब प्रावधान इनडायरेक्ट इलेक्शन में ये था कि वायसराय चुनाव तो करेगा, नॉमिनेट तो करेगा, लेकिन कुछ निकायों की संस्तुति के आधार पर, कुछ निकायों का कन्फर्मेशन चाहिए, कुछ निकायों की संस्तुति यानी रिकमेंडेशन, कुछ निकायों के रिकमेंडेशन के आधार पर वायसराय चुनेगा। वो निकाय कौन कौन से थे? पहला था केंद्रीय विधान परिषद, तो वो निकाय थे। पहला था केंद्रीय विधान परिषद, दूसरा था बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तीसरा था प्रांतीय विधान परिषद। प्रांतीय विधान परिषद में आ जाते थे नगर पालिका, प्रांतीय विधान परिषद में लोग आते थे नगर पालिका के, जिला परिषद के, विश्वविद्यालय और व्यापार संघ। ये इन्हीं सब लोगों के रिकमेंडेशन के आधार पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति होती थी या नियुक्ति अब होगी। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन को हम यहाँ ऐसे समझेंगे कि गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी। गैर सरकारी सदस्यों का चुनाव तो करेगा वायसराय, लेकिन अब वायसराय जो है डायरेक्ट नहीं कर सकता। वो ये जो 3 निकाय हैं उनके रिकमेंडेशन, मतलब वो जिन लोगों का नाम सजेस्ट करेंगे उन्हीं को वायसराय गैर सरकारी सदस्य के पद पर नियुक्त कर सकता है। तो उसमें आ जाते हैं केंद्रीय विधान परिषद के लोग, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और प्रांतीय विधान परिषद में आएगा आपकी नगर पालिका, विश्वविद्यालय, विधान परिषद और व्यापार संघ। अब ये लोग अपना सजेशन देंगे प्रांतीय विधान परिषद को, प्रांतीय विधान परिषद देगी वायसराय को, और वायसराय जो है इन
इन लोगों के द्वारा दिया गया रिकमेंडेशन पे गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। यही था इनडायरेक्ट इलेक्शन।